अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अदील और आप देख रहे हैं दिल फैक्ट्स एंड स्टोरीज, जहां पर आपको मिलेगी दुनिया भर की हकीकत पर मबनी दिलचस्प कहानियां, स्टोरीज और अमेजिंग फैक्ट्स। तो अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, दुनिया में हर दिन हजारों ऐसे वाकयात होते हैं जो आम लोगों की नजरों से छुप जाते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं और कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। यही कहानियां, यही वाकयात और यही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर हम आपके सामने आते हैं। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अदील फैक्ट्स एंड स्टोरी। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अगर आप कार लेकर 100 किलोमीटर की स्पीड पर सीधा चलना शुरू कर दें तो सिर्फ 160 दिन में आप चांद तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ, चांद हमारा सबसे करीबी हमसाया है। चांद को हम मून कहते हैं। ये जमीन से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अगर आप कार से 100 किलोमीटर की स्पीड से चलें तो चांद तक पहुंचने में 160 दिन लग जाएंगे। चांद का साइज जमीन का सिर्फ 1/4 है, मतलब 50 चांद आसानी से जमीन में फिट हो सकते हैं। देखने में चांद बहुत बड़ा लगता है, लेकिन हकीकत में जमीन के मुकाबले में बहुत छोटा और हल्का है। क्योंकि चांद जमीन के बिल्कुल पड़ोस में है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। अगर यही चांद सूरज जितनी दूरी पर होता तो हमें बिल्कुल भी दिखाई ना देता। चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां ना हवा है, ना बरसात है और ना ही कोई आवाज चल सकती है। वहां ना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, ना ही आसमान नीला है। दिन में भी आसमान काला रहता है, मौसम या हवा नहीं चलती, इसलिए चांद पर आसमान हमेशा साकत है। जमीन पर दिन और रात सूरज के निकलने और डूबने से 24 घंटों में बदलते हैं, लेकिन चांद पर दिन और रात बहुत लंबे होते हैं। चांद अपनी गर्दिश 27.3 दिन में मुकम्मल करता है, इसलिए चांद पर एक दिन जब सूरज चमकता है तकरीबन 14 जमीन के दिनों के बराबर होता है। फिर एक रात भी तकरीबन 14 जमीन के दिनों के बराबर होती है, यानी चांद पर एक दिन 14 जमीन के दिन, चांद पर एक रात 14 जमीन के दिन। कुल मिलाकर एक चांदनी दिन रात का चक्कर 28 जमीन के दिन। चांद पर अगर आप खड़े हो तो 2 हफ्तों तक मुसलसल दिन होगा और फिर 2 हफ्ते मुसलसल रात। चांद की ग्रेविटी जमीन से 6 गुना कम है। अगर आपका वजन जमीन पर 60 किलो है तो चांद पर सिर्फ 10 किलो हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको पता है चांद की अपनी रोशनी नहीं है, ये सिर्फ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है क्योंकि चांद की सतह ज्यादा हमवार नहीं है, धुआं और पत्थरों से भरी है। ये रोशनी को वापस उछाल देती है। हम जमीन से वही वापस आने वाली रोशनी देखते हैं जिसे चांद की रोशनी कहते हैं। सूरज की रोशनी को चांद तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं और वहां से जमीन तक पहुंचने में भी सिर्फ 1.3 सेकंड लगते हैं। साइंस के मुताबिक चांद के अंदर कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं है, मतलब ये बिल्कुल डेड प्लेनेट की तरह है। एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से अगर आप चांद पर चीखें तो सामने खड़ा इंसान भी नहीं सुन पाएगा। समुंदर की लहरें चांद की ग्रेविटी की वजह से होती हैं। अगर चांद ना होता तो समुद्री निजाम बिल्कुल अलग होता। चांद तकरीबन 4.5 बिलियन साल पुराना है, यानी जमीन के बराबर ही पुराना। चांद हर साल 3.8 सेंटीमीटर जमीन से दूर हो रहा है। करोड़ों सालों बाद ये इतना दूर चला जाएगा कि हमें नजर ही नहीं आएगा। चांद हमेशा जमीन को अपना एक ही चेहरा दिखाता है, इसलिए एक साइड को डार्क साइड ऑफ द मून कहा जाता है, जो कभी नजर नहीं आती। तो दोस्तों, चांद हमेशा से इंसान के लिए एक राज रहा है। शायद इसलिए आज भी साइंस के सारे तज्जियों के बावजूद चांद को देखकर एक अलग ही सोच पैदा होती है। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।